बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, दो दोस्तों के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली फॉर्म करेंगे इंग्लिश में, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। और ऑल्टरनेट ग्रामर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। जैसे कि आजकल तुम मुझसे मिलते नहीं हो, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है दोस्त की। सो आजकल तुम मुझसे मिलते नहीं हो। देखिए, नेवर ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड द सेंटेंस बिफोर यू स्पीक, राइट। पहले फीलिंग समझिए, दोस्त क्या कह रहा है। आजकल तुम मुझसे मिलते नहीं हो, यानी कि क्या फीलिंग है इसके पीछे। यू सीम टू बी अवॉइडिंग मी लेटली। यू सीम टू बी अवॉइडिंग मी, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप यहां पर लेटली यूज कर लेंगे, लेटली का मतलब हुआ कुछ दिनों से, रिसेंट पास्ट को उसने नोटिस किया है। यू सीम टू बी अवॉइडिंग मी लेटली, यानी कि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। या फिर इसी चीज को ऐसे कहा जा सकता है, इट सीम्स यू हैव बीन अवॉइडिंग मी। इट सीम्स यू हैव बीन अवॉइडिंग मी, यानी कुछ समय से आप मुझको अवॉइड कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि इन्हीं शब्दों को हम ट्रांसलेट करते हैं। आजकल तुम मुझसे मिलते नहीं हो, यू डोंट मीट मी दीज डेज। जो व्यक्ति हिंदी जानता है वो ट्रांसलेशन करके शब्दों को वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन द वन हु डजंट नो हिंदी, ही विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज बाय योर सेंटेंस, राइट। तो हमें फीलिंग को समझना है, उस एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटेड वर्ड्स यूज करने। लगता है तुम्हारा मुझसे मतलब निकल गया, लगता है तुम्हारा मुझसे मतलब निकल गया है। सो आई थिंक यू डन विद मी। देखिए, डन विद जब हम यूज करते हैं, डन विद का मतलब ही होता है किसी भी चीज से फ्री हो जाना, फारिग हो जाना। जैसे मान के चलिए आप महिला हैं, आपको किसी से पूछना है कि क्या आप कुकिंग वगैरह कर ली आपने, फ्री हो गए आप, तो आप कह सकते हैं आर यू डन विद कुकिंग, यानी अब इससे फ्री हो गए, इससे अब कोई लेना देना रह नहीं गया, कनेक्शन नहीं है अब ज्यादा। सो आर यू डन विद कुकिंग। तो इसी तरीके से यहां पर यूज कर लिया गया है, आई थिंक यू डन विद मी, यानी कि मेरे से जो काम था वो हो गया, आपका निपट गया। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। अब कह सकते हैं आई थिंक यू हैव हैड एनफ ऑफ मी। आई थिंक यू हैव हैड एनफ ऑफ मी, हैव हैड एनफ। ये भी कंटेक्ट इसका मतलब यही होता है कि आपको जितनी जरूरत थी, उब गए हो, या फिर जितना इस्तेमाल करना था उतना आपने इस्तेमाल कर लिया। आई थिंक यू हैव हैड एनफ ऑफ मी। जैसे एक एग्जांपल लेके देखें, मान के चलिए कि किसी क्लास में एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा है, क्लास को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो उससे कहा जा सकता है आई थिंक यू हैव हैड एनफ ऑफ द क्लास। आई थिंक यू हैव हैड एनफ ऑफ द क्लास, यानी कि जितना तुमको सीखना था सीख चुके हो, उब चुके हो इससे, कुल मिला के यू हैव हैड एनफ ऑफ इट। तो ऑलमोस्ट वही मतलब है। अब कई बार हम दोस्तों से मिलते हैं, एक सेंटेंस और भी बोल देते हैं, लगता है तुम मुझसे बोर हो गए, लगता है तुम मुझसे बोर हो गए, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई थिंक यू आर बोर्ड विद मी, आई थिंक यू आर बोर्ड विद मी। जैसे ग्रामर ने इसमें जबरदस्ती की यूज करनी है, यू हैव गॉटन बोर्ड विद मी कहना चाहे तो कहा जा सकता है, लेकिन आई थिंक यू आर बोर्ड विद मी, या फिर आई थिंक यू आर बोर्ड ऑफ मी। तो विद एंड ऑफ यू कैन यूज बोथ इंटरचेंजेबली हियर इन दिस कंटेक्स्ट, राइट। सो आई थिंक यू आर बोर्ड ऑफ मी, शायद मुझसे तुम बोर हो गए। नाउ दूसरा दोस्त कह रहा है तुम तो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अब इस दोस्त ने तो इतनी सारी बातें कह दी, अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि तुम तो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तो उल्टा के लिए इंस्टेड वर्ड यूज कर लेंगे, यू आर एक्यूजिंग मी इंस्टेड। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, यू आर एक्यूजिंग मी इंस्टेड। आई ट्राइड कॉलिंग यू सेवरल टाइम्स बट यू डिडंट टेक माय कॉल एंड यू आर एक्यूजिंग मी इंस्टेड। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तो उल्टा के लिए यहां पर इंस्टेड यूज कर लिया है। एक्चुअल में वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, वर्ड्स का यूसेज होता है। 50 से ज्यादा सिचुएशन में एक ही वर्ड आपने कई बार सुना होगा और कंफ्यूजन होता होगा इसका मतलब तो यह है, लेकिन यहाँ क्यों यूज हो रहा है, तो यही होता है। सो तुम्हें पता भी है तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ कितनी बार आया था, तुम एक बार भी यहाँ नहीं थे। जहां पर मिलते हैं, मान के चलिए कि उसकी शॉप पे गया, उसके ऑफिस में पहुंचा हुआ है बंदा, तुम्हें पता भी है तुमसे मिलने के लिए यहाँ कितनी बार आया था, तुम एक बार भी यहाँ नहीं थे। लिटरल शब्दों को ट्रांसलेट कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फीलिंग समझिए, 3 बातें कही जा रही हैं इसमें। सेंटेंस को तोड़ के बोलना शुरू करिए, जितना हो सके पोर्शन तोड़िए, तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। सो डू यू इवन नो, डू यू हैव एन आइडिया, डू यू इवन नो, या फिर डू यू हैव एनी आइडिया, पता भी है तुम्हें। हाउ ऑफन आई हैव बीन हियर, हाउ ऑफन आई हैव बीन हियर टू मीट यू। आई हैव बीन हियर का मतलब देखिए कई कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। देखिए, आई हैव बीन मान के चलिए कई बार हम कहते हैं कि मैं दिल्ली गया हूं, तो उस कंटेक्स्ट में हम क्या कह रहे होते हैं कि मैं दिल्ली गया और वापस आ गया, मैं मुंबई गया हूं, मैं ताजमहल गया हूं। सो आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू ताजमहल, राइट। वहां गया और आया, उपस्थिति थी थोड़े समय के लिए। सो डू यू नो हाउ ऑफन आई हैव बीन हियर टू सी यू, यानी कितनी बार यहां आया।
राइट? या फिर आप इसी चीज को इस तरीके से भी कह सकते हैं, डू यू नो हाउ ऑफन आई केम हियर टू मीट यू? आई केम हियर भी कहा जा सकता है, कितनी बार आया, एंड आई डेंट फाइंड यू हियर इवन वंस। आई डेंट फाइंड यू हियर इवन वंस, यानी एक बार भी आप मुझे नहीं मिले। आई डेंट फाइंड यू हियर इवन वंस। या फिर यू वर नेवर हियर, यू वर नेवर हियर, यहाँ पे आप थे ही नहीं। आप इस पूरे के पूरे दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोल करके देखिए, डू यू इवन नो हाउ ऑफन आई केम हियर टू मीट यू? यू वर नेवर हियर, तुम थे ही नहीं यहाँ पर। नाउ कहाँ घूमते रहते हो? अब देखिए कहाँ घूमते रहते हो, ये वाली जो आवारागर्दी वाला घूमना वेंडर वगैरह यूज कर लिया जाता है, पहले बोलते हैं फिर समझते हैं। कहाँ घूमते रहते हो? वेयर डू यू कीप वेंडरिंग ऑफ? वेयर डू यू कीप वेंडरिंग ऑफ? वेंडर का मतलब होता है पैदल पैदल टहलते निकल जाना, आसपास जगह में घूमने चले जाना। जैसे कहीं हम टहलते हुए निकल जाते हैं अपनी जगह से कहीं आसपास तक, तो वेंडर वगैरह कहलाता है, राइट? सो वेयर डू यू कीप वेंडरिंग ऑफ? शाम का क्या प्लान है? अब देखिए शाम का क्या प्लान है कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें बड़ा थोड़ा सा एक ग्रामर आपको समझना पड़ेगा, तरीका है इस चीज को पूछने का। देखिए एक बेसिक तरीके से कहा जा सकता है, व्हाट आर द प्लान्स फॉर इवनिंग? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर इवनिंग? व्हाट आर द प्लान्स फॉर इवनिंग चल जाएगा, राइट? लेकिन अगर हम कई बार कहते हैं आज शाम और आज दोपहर, आज मॉर्निंग की जब बात करते हैं, तो दिस वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा कॉमन है। आप कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग? वट आर यू डूइंग दिस इवनिंग? आज शाम को क्या कर रहे हैं? अगर हमें पूछना है कि आज शाम को फ्री हो, आर यू फ्री दिस इवनिंग? आर यू फ्री दिस इवनिंग, राइट? तो आज शाम, आज सुबह, जैसे कि आज सुबह मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला, सो आई रन इनटू वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग आई रन इनटू वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, इस तरीके से कह दीजिए। जैसे इजी करके बोल के देखिए, आई मेट वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग, राइट? टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग ना कह के दिस वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है प्रेजेंट के लिए, आज के लिए, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई कहीं नहीं दिख रहा, कहीं गया हुआ है क्या? अब जैसे जहां पर वो हैं, तुम्हारा भाई कहीं नहीं दिख रहा, कहीं गया हुआ है क्या? अब देखिए दिखने का लिटरल ट्रांसलेशन यूज नहीं करेंगे, ब्रदर इजंट अराउंड। Your brother isn't around. Has he gone somewhere? या फिर your brother isn't around. Did he go somewhere? Did he go somewhere? Has he gone somewhere? You can use both in this context. दोनों का मतलब almost सेम ही है। Your brother isn't around. Has he gone somewhere? कहीं गया हुआ है। तो देखिए शब्द हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है। 10% इंग्लिश है जो सेंटेंसेस हैं टोटल, जो एक दूसरे से मिलान किए जा सकते हैं। अदरवाइज 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। शब्दों का भी मिलान नहीं किया जा सकता, ग्रामर व्याकरण कोई मिलान नहीं है आपस में। सिचुएशन में अलग तरीके से बिल्कुल बोला जाता है, और उसको सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में क्या है ना कि 1 मिनट लूंगा मैं आपका, प्लीज स्किप मत करिएगा। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जैसी कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो इसी प्रकार के रैंडम कॉन्वर्सेशन, सेंटेंसेस वगैरह वहां पर चलते रहते हैं पूरा दिन। तो आपको पता चलेगा एक सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करना है, और प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे। जब भी आपका मन करता है आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, तो लोग अपना गूगल मीट, जूम वगैरह स्टार्ट करते हैं, ग्रुप में बैठ के 4-5 लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। तो जब आप माहौल में समय बिताएंगे, सारा गेम एटमॉस्फेयर का है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहाँ पे भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अपने अपने लोग डाउट्स पूछते हैं, कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, लिटरल ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह डिस्कस करते हैं। 1.5-2 घंटा जब सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, डाउट्स कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और 15-20 दिन के अंदर यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट? सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। सो ज्वाइन द कम्युनिटी एंड लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए, खुद से आपको समझ में आ जाएंगे ऑल्टरनेट्स क्या है, लॉजिक क्या है, राइट? और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम है, व्हाट्सएप मुझे जरूर कर दीजिएगा। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। तो लंच करने गया, जैसे दूसरे ने पूछा, योर ब्रदर इजंट अराउंड, हैज ही गॉन समवेयर? कहीं गया हुआ है क्या? लंच करने गया है। अब वो लंच करने गया है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिंपल कहिए इज गॉन फॉर लंच, राइट? ही हैज गॉन फॉर लंच। ईटिंग लंच वगैरह हिंदी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। गॉन फॉर लंच, लंच के लिए गया हुआ है। कई बार हिंदी में भी कहते हैं ना लंच के लिए गया हुआ है, तो वो इंग्लिश से ही लिया गया है। सो तुम नहीं जाओगे क्या? तुम नहीं जाओगे क्या? तो बिल्कुल सिंपल से है, कुछ एक सेंटेंस बेसिक भी आ सकते हैं। सो वांट यू गो, जैसे कि योर ब्रदर हैज गॉन फॉर लंच, वांट यू गो, तुम नहीं जाओगे क्या? नाउ वो मेरे लिए लेता आएगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? वो मेरे लिए लेता आएगा, ही हैज गॉन फॉर लंच, और जब वो आएगा वो मेरे लिए लेता आएगा। सी, ही विल गेट समथिंग अलोंग,
he'll get something along का मतलब है साथ में, he'll get something along for me when he comes. जब वो आएगा तो मेरे लिए लेता आएगा. My brother has already gone for lunch and he'll get something for me. मेरे लिए लेता आएगा when he comes, जब वो आता है तो. राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. अब देखिए दोनों के दोनों बिजनेसमैन है दोस्त. सो बिजनेस में थोड़ा सुधार हुआ या अभी भी वैसा ही है? दोनों दोस्त हैं, दोनों का अपना अपना बिजनेस है. अब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन छोटा सा है, पूरा देखिएगा. सो बिजनेस में थोड़ा सुधार हुआ या अभी भी वैसा ही है? सी, डिड योर बिजनेस गेट अ लिटिल बेटर? डिड योर बिजनेस गेट अ लिटिल बेटर और इज इट स्टिल द सेम? या अभी भी वैसा ही है? तोड़ के सेंटेंस को बोलना है. एक में क्वेश्चन पूछ रहा है, एक में अपनी कुल मिला करके बात बता रहा है. सो डिड योर बिजनेस गेट अ लिटिल बेटर और इज इट स्टिल द सेम? या अभी भी वैसा ही है? राइट, बिल्कुल बेसिक सी ग्रामर है, बस वर्ड ऑर्डर हमको सीखना है ओनली बाय लिसनिंग. सुनते जाइए, अडॉप्ट करते जाइए, साथ के साथ रिपीट करते जाइए. पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा. पहले से तो थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है. सो इट्स क्वाइट बेटर देन अर्लियर, इट्स क्वाइट बेटर देन बिफोर भी कहा जा सकता है, बट नॉट थ्राइविंग येट. अभी भी उतनी तरक्की नहीं करी है, उतनी बढ़ोतरी नहीं है. तो इट्स क्वाइट बेटर देन अर्लियर बट नॉट थ्राइविंग येट. आप ऐसे कह सकते हैं या फिर रिलेटेड वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. सो इट्स क्वाइट बेटर देन बिफोर बट इट्स नॉट ग्रेट येट. इट्स better than before but it's not up to the mark yet. It's better than before, it's not up to the expectation yet. It's better than before but it's not performing as I expected. Right, देखना मेरे मोबाइल में क्या गड़बड़ हो गई है, सारा डेटा अपने आप खत्म हो जाता है. देखना मेरे मोबाइल में क्या गड़बड़ हो गई है, सारा डेटा अपने आप खत्म हो जाता है. देखिए यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज चेक, कुड यू प्लीज चेक व्हाट्स रॉन्ग विद माई मोबाइल. Could you please check what's wrong with my mobile? मेरे मोबाइल में क्या गड़बड़ हो गई है? Could you please check what happened to my mobile? Right? What's wrong with my mobile? उसने गड़बड़ बता दी है. All the data gets used up automatically. All the data के साथ यहाँ पर get का इस्तेमाल करना पड़ेगा. All the data gets used up, यानी अपने आप इस्तेमाल हो जाता है. ये हिंदी से मिलान करेंगे ना तो हिंदी का शब्द थोड़ा अजीब साउंड कर सकता है. इसी प्रकार से हिंदी के लिटरल शब्दों को यूज करके इंग्लिश में अगर बोल देंगे तो इंग्लिश का बड़ा सेंटेंस ऑकवर्ड साउंड करेगा. सो कुड यू प्लीज चेक व्हाट्स रॉन्ग विद माय मोबाइल. ऑल द डेटा गेट्स यूज्ड अप ऑटोमेटिकली. सारा डाटा अपने आप यूज हो जाता है. या फिर आप इसी चीज को दूसरे तरीके से कह के देखिए, कुड यू प्लीज चेक व्हाट्स रॉन्ग विद माय मोबाइल. ऑल द डेटा डिसअपीयर्स ऑटोमेटिकली इवन इफ आई डोंट ओपन माय मोबाइल. अगर मोबाइल खोलूं भी नहीं तब भी सारा का सारा डेटा गायब हो जाता है. प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो एक बार रिपीट करिए. रिपीट करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी. सो कुड यू प्लीज चेक व्हाट्स रॉन्ग विद माय मोबाइल. ऑल द डेटा गेट्स यूज्ड अप ऑटोमेटिकली इवन इफ आई डोंट ओपन इट. अगर ना खोलूं तब भी. नाउ इवन इफ लगा दिया साथ में. राइट, सो वीडियोस कितनी देर देखते हो? दोस्त पूछ रहा है कि तुम वीडियो कितनी देर देखते हो मोबाइल पे. सो हाउ लॉन्ग डू यू वॉच वीडियोस. हाउ लॉन्ग डू यू वॉच वीडियोज एवरी डे, यानी कि वीडियोज ज़्यादा देखते होगे. यहाँ से उसका ये एक इंटेंशन है पूछने के लिए. सो हाउ लॉन्ग डू यू वॉच वीडियोज, वीडियोज कितनी देर देखते हो. नाउ कहाँ ज़्यादा देखता हूँ, एक फिल्म देख लेता हूँ. अब देखिए ये जो इडियोमेटिक एक थोड़ा सा घुमा फिरा करके जो सेंटेंस बोला जा रहा है, राइट, इसमें थोड़ा सा फीलिंग भरी जा रही है कि ज़्यादा नहीं देखता हूँ, केवल एक ही फिल्म देख लेता हूँ. राइट, इसी प्रकार की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. अगर हम तोड़ तोड़ के बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन करके देखते हैं, I don't watch too many videos, I watch only one video. ट्रांसलेशन हो जाएगा तो फिर कितना अजीब सा बेजान सा सेंटेंस लग रहा है. आप देखिए उसके रिस्पॉन्स में कहा गया है नॉट टू मच, आई हार्डली वॉच वन मूवी. नॉट टू मच यानी कि उसने कहा हाउ लॉन्ग डू यू वॉच वीडियोज, कितनी देर तक देखते हो. उसने कहा नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू मच, ज़्यादा नहीं देखता हूँ. आई हार्डली वॉच वन वीडियो, केवल एक देख लेता हूं वो भी मुश्किल से. राइट, गेटिंग माय पॉइंट. तो फीलिंग भरनी हमको आनी चाहिए, कौन से वर्ड्स यूज होंगे, कहां पर यूज होंगे. एक बार रिपीट कर लिए, नॉट टू मच, आई हार्डली वॉच वन मूवी इन अ डे. एक दिन में हार्डली एक मूवी देखता हूं. एंड आई डोंट नो हाउ माई डेटा गेट्स यूज्ड अप ऑटोमेटिकली. राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें पता है एक फिल्म पूरी देखने में कितना डाटा खर्च होता है. तुम्हें पता है एक फिल्म पूरी देखने में कितना डेटा खर्च होता है. राइट, सो डू यू नो, तुम्हें पता है हाउ मच डेटा इट टेक्स टू वॉच वन कंप्लीट मूवी. डू यू नो हाउ मच डेटा इट टेक्स टू वॉच वन कंप्लीट मूवी. एक पूरी मूवी जब आप देखते हैं, हाउ मच डेटा इट टेक्स. डू यू नो हाउ मच डेटा इट टेक्स
टू वॉच वन कंप्लीट मूवी, एक कंप्लीट मूवी देखने में कितना लगता है। आई डोंट थिंक कि ग्रामर को बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत है, बिकॉज बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सारा का सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का, कि कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है और वो कैसे आएगा, ओनली बाय रिपीटिंग द सेंटेंस। सो राइट, तो परेशानी मोबाइल में नहीं है, समस्या रिचार्ज की है। अब दूसरे बंदे को रियलाइज हो गया है कि परेशानी मोबाइल में नहीं है, समस्या रिचार्ज की है। ओ आई गॉट योर पॉइंट, राइट, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट यू, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, या फिर आई गॉट योर पॉइंट भी कहा जा सकता है, राइट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद मोबाइल, द प्रॉब्लम इज नॉट विद मोबाइल, इट्स रिलेटेड टू रिचार्ज। देखिए एक्चुअल में ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जब आप इस प्रकार के सेशंस को देखेंगे और साथ के साथ सेंटेंसेस को रिपीट करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली इस वर्ड ऑर्डर की आदत पड़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप नेचुरली सेंटेंसेस को फॉर्म करने लग जाएंगे। बट यू नीड टू गिव इट सम टाइम, थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन 10-12 दिन तक जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से समझ आ जाएगा। और लाइव क्लासेस में आएंगे तो वहां तो माहौल मिल जाएगा ना, जब रियल सिचुएशन में बोलेंगे तो समझ लीजिए हो गया काम, राइट। बहुत एंटरटेनिंग है, काफ़ी फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप काफ़ी सारे, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं और भी बहुत कुछ एक दूसरे से हम सीखते हैं। सो तो दिन में 2 फिल्म देखने के लिए रोजाना कितने का रिचार्ज करवाया करूं। अब दूसरा दोस्त सवाल पूछ रहा है, दिन में 2 फिल्में देखनी है मुझे, रोजाना कितने का रिचार्ज करवाया करूं। सो हाउ मच शुड आई रिचार्ज, हाउ मच शुड आई रिचार्ज फॉर भी कहा जा सकता है, विद भी कहा जा सकता है। हाउ मच शुड आई रिचार्ज फॉर टू वॉच 2 मूवीज एवरी डे, हाउ मच शुड आई रिचार्ज विद टू वॉच 2 कंप्लीट मूवीज, राइट। कई सारे शब्द हैं आगे पीछे किए जा सकते हैं, बस वर्ड ऑर्डर जो है वो ठीक होना चाहिए, फैटल ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। सो हाउ मच शुड आई रिचार्ज विद टू वॉच 2 कंप्लीट मूवीज, राइट। आई हैव टू वॉच 2 कंप्लीट मूवीज एवरी डे, सो हाउ मच शुड आई रिचार्ज फॉर। I want to watch 2 movies every day. So how much should I recharge with? कई तरीके से घुमाया फिराया जा सकता है, बेसिक सी बस स्ट्रक्चर्स हमको पता होना चाहिए। इससे बढ़िया तो तुम अनलिमिटेड प्लान ले लो। अब यहाँ पर क्या है, वो डिनोमिनेशन की बात कर रहा है, कितने का कराऊं, उसकी बात को काटते हुए कहा जा रहा है इससे बढ़िया तो तुम अनलिमिटेड प्लान ले लो। तो इंस्टेड या रादर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर कहाँ यूज करेंगे, यू कैन गो फॉर एन अनलिमिटेड प्लान इंस्टेड, you can go for an unlimited plan instead, you can go for an unlimited plan rather, instead rather, instead rather वहां यूज होते हैं बजाय, उल्टा, इसका उलट। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो कह रहे हैं हाउ मच शुड आई रिचार्ज, मुझे कितने का रिचार्ज करना चाहिए। यू कैन गो फॉर एन अनलिमिटेड प्लान इंस्टेड, आप अनलिमिटेड प्लान ले लो, डिनोमिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, राइट। सो तुम कितने का रिचार्ज करवाते हो, अब वो अपने दोस्त से पूछ रहा है तुम कितने का रिचार्ज करवाते हो। सो हाउ मच डू यू रिचार्ज, फॉर विद की वैसे जरूरत होती भी नहीं है, हाउ मच डू यू रिचार्ज इतना कह के छोड़ा जा सकता है, या फिर हाउ मच डू यू रिचार्ज विद, इस तरीके से आप पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। सो मुझे मोबाइल डाटा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा दोस्त कह रहा है, एक ने पूछा तुम कितने का रिचार्ज करा रहे हो, दूसरा कह रहा है कि मुझे डाटा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, देखिए आई जस्ट डोंट नीड टू यूज मोबाइल डेटा, मैं मोबाइल का डेटा यूज ही नहीं करता हूं, जस्ट बिकॉज आई हैव Wi-Fi at my home. जैसे कि I don't need to use mobile data because I've got Wi-Fi at my home, so I don't even realize how much data I have used. So you should go for an unlimited plan. I think that can be a better option for you because you consume a lot of data in a day. राइट तो ये छोटे छोटे सेंटेंस इसको बस जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देना होता है। इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझने में हेल्प मिली या नहीं मिली। और आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।